तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह तबलीगी जमात की मरकज से जुड़े हुए लोगों ने देश भर में कोरोना फैला दिया। सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या है, क्यों हुआ। आइए। ना कोरोना संकट का डर और ना ही देश की फिक्र। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात वालों ने पूरे देश को बड़े खतरे में डाल दिया है। कहां से कितने लोग दिल्ली में जमात के जलसे में शामिल हुए, उससे पहले बड़ी बातें हम जान लेते हैं, ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पूरे देश में जमात यानी समूह, जमात का मतलब होता है समूह, इसके आयोजन में हिस्सा लेने वालों में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 लोग मारे जा चुके हैं। जमात के लोग, जमात यानी समूह, तबलीगी जमात की लापरवाही से देश के 19 राज्यों में बड़ा है खतरा। तबलीगी का मतलब क्या होता है? तबलीगी का मतलब होता है अल्लाह की बातों का प्रचार प्रसार करने वाला। अगला पॉइंट, 16 देशों के 281 नागरिक मरकज यानी बैठक के अंदर शामिल हुए थे, बातचीत के अंदर शामिल हुए थे। दिल्ली में रोक के बावजूद जुटाई गई थी मरकज में भीड़। मरकज यानी बैठक। हम फिर आपको बताएं, तबलीगी का मतलब होता है अल्लाह की बातों का प्रसार करने वाला। जमात का मतलब होता है एक खास धार्मिक समूह। और अगला पॉइंट यह है जो बताता है कि निजामुद्दीन के मरकज यानी निजामुद्दीन की बैठक से निकाले गए लोगों में 24 को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और 300 लोग संदिग्ध है। बनाया जा रहा है कि लगभग 2000 लोग इस मरकज यानी बैठक के अंदर शामिल हुए थे। खतरनाक ये भी है कि कई देशों से लोग आए थे और ये आए थे टूरिस्ट वीजा पर और शामिल हुए एक धार्मिक जलसे में, जिसे कई लोग कहते हैं कि ये कट्टरपंथ से जुड़ा हुआ है। तबलीगी मरकज, आइए देखते हैं तबलीगी जमात की इस मरकज में कहां से लोग आए थे। तबलीगी जमात यानी अल्लाह की बातों का प्रचार प्रसार करने वाले एक समूह की एक बड़ी लापरवाही ने पूरे देश में कोरोना फैला दिया। 19 राज्यों से जमात के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोग आए। आइए मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कि किन राज्यों से कितने लोग मरकज में आए थे। मरकज यानी बैठक, ये देखिए निजामुद्दीन के मरकज यानी बैठक के कार्यक्रम में देश भर से जुटे थे लोग। अगला ग्राफिक हम आपको दिखाते हैं। 1 मार्च से 15 मार्च तक मरकज में चला था कार्यक्रम। इसके बीच कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी थी। करीब 800 लोग दिल्ली में आए थे और उस मरकज यानी बैठक के अंदर लगभग 2000 लोग थे, जिसमें दिल्ली और आसपास के लोग भी शामिल थे। कार्यक्रम में शामिल लोगों में 24 को कोरोना पाया गया है। इनमें से कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 55 लोग तेलंगाना के शामिल थे। आइए आगे दिखाते हैं आपको, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 55 में से 6 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 109 लोग शामिल थे और ये वापस महाराष्ट्र गए। देखिए, देखने वाली दिलचस्प बात यह है कि ये वापस महाराष्ट्र गए और वहां पर कोरोना फैलाया। तमिलनाडु के 501 लोग शामिल थे, जिसमें से कईयों पर शक है और करीब 1000 लोगों की तलाश है जो तमिलनाडु से आए हुए थे मरकज के अंदर यानी बैठक के अंदर। चेन्नई समेत कई शहरों में इनकी तलाश चल रही है। कई सारी टीम लगी हुई हैं। वहीं आपको असम की अगर हम बात करें तो असम के 456 लोग शामिल हुए थे। 456, 500 के आसपास। वहीं बिहार के 86 लोग शामिल हुए थे और कई सारे राज्य जिलों में ये लोग फैले हुए हैं। मध्य प्रदेश से 107 लोग शामिल हुए थे। वहीं उत्तर प्रदेश के 157 लोग थे, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये 19 जिलों में फैल चुके हैं। 18 से 19 जिलों में फैल चुके हैं और वहां पर इस वक्त हाई अलर्ट है। और इस मरकज यानी बैठक में शामिल हुए लोगों की तलाश जारी है। लखनऊ की अमीनाबाद मस्जिद में भी तलाशी ली गई है, क्योंकि ये लोग ज्यादातर मस्जिद में ही रुकते हैं। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहां से 15 लोग शामिल थे, जिसमें से कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देखिए, एग्जैक्ट नंबर हमारे पास है, 10 लोग अंडमान निकोबार में से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान की तो यहां से 19 लोग शामिल थे और झारखंड की बात करें तो यहां से 86 लोग शामिल थे। हरियाणा की बात करें तो यहां से 22 लोग शामिल थे और ये जो सामान्य ट्रांसपोर्ट का व्हीकल होता है उसमें वापस गए पंजाब के 9 लोग शामिल थे और अब सबको ट्रैक करना पड़ेगा। वहीं कर्नाटक के 45 लोग शामिल थे। केरल के 15 लोग शामिल थे और उनमें से ज्यादातर को कोरोना है। ओडिशा के 15 लोग शामिल थे। वहीं पश्चिम बंगाल के 73 लोग शामिल थे इस मरकज यानी बैठक के अंदर।
वहीं हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 15 लोग शामिल थे। तबलीगी जमात यानी वो जमात, वो समूह जो अल्लाह की बातों का प्रचार प्रसार करता है, लेकिन ये मानवता का दुश्मन क्यों बन गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या तबलीगी जमात मानवता की दुश्मन है? सबको पता था क्या हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी पूरी दुनिया से लोग जुटाए गए तबलीगी जमात की मरकज के अंदर। कहां से लोग आए, आइए देखते हैं। कल हमने कोरोना के नायकों की बात करी, यानी वो लोग जो कोरोना से युद्ध लड़ रहे हैं, जिनको हमने योद्धा कहा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कोरोना के खलनायक हैं। ये बताते हैं ये खलनायक किन किन देशों से आए थे, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। देखिए, नेपाल से 19 नागरिक शामिल हुए थे इस जमात के अंदर, तबलीगी जमात के अंदर। वहीं मलेशिया के 10 लोग थे, जिनमें से ज्यादातर को कोरोना था। अफगानिस्तान का 1 नागरिक था। आप देखिए, 16 देश, 281 विदेशी, म्यांमार के 33 नागरिक शामिल थे, इंडोनेशिया के 72 नागरिक शामिल थे, जिनमें से ज्यादातर को कोरोना पाया गया है। बांग्लादेश के 19 नागरिक शामिल थे इस तबलीगी जमात के कार्यक्रम में। थाईलैंड के 7 नागरिक शामिल थे। वहीं श्रीलंका के 34 नागरिक शामिल थे इस तबलीगी जमात के कार्यक्रम में। ये देखिए, 16 देश और 281 विदेशी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब विदेश से ये लोग आए थे, और ये तमाम लोग आए टूरिस्ट वीज़ा में, इन्होंने नहीं बताया कि किसी धार्मिक कार्यक्रम के अंदर शामिल होने आ रहे हैं। इन्होंने सही जानकारी को छुपाया, जो अपने आप में एक बड़ा अपराध है। अगर अल्लाह की बातों का प्रचार प्रसार करना है तो ये गलती क्यों, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर भी बात होगी। तो बाकायदा हमारे पैनलिस्ट से इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि मौलाना साद क्या उच्च विचार हैं उनके कोरोना के बारे में, क्या कहते हैं वो। उनका ये मानना है कि कोरोना इस्लाम को डराने के लिए खड़ा किया गया है। सुनिए। ये मौका मसलों का आबाद करने का है। ये इन बातों में आ जाना के लिए मस्जिदें छोड़ दो, क्योंकि हालात इस वक्त के ऐसे हैं। नहीं, अल्लाह के अजाब को मजीद बढ़ाने और अल्लाह ताला के अजाब को दावत देने के असबाब हैं। ये बचाव के असबाब नहीं है, ये हलाकत के असबाब है, हलाकत के असबाब। वो तो अल्लाह मुझे माफ फरमाए, जिनकी अक्लों पर गैरों का तसल्लुत होता है, वो उनको ये मशवरे देते हैं कि आप मस्जिदें बंद कर दीजिए ताकि लोग जमा ना हो। अरे मैं शुरू में आपको मिसाल दे दी थी। तो कोरोना के बारे में वो बात कर रहे थे और कह रहे हैं कि मस्जिदें बंद कर दो, लोग जमा ना हो, अल्लाह की इबादत ना करें। लेकिन क्या ये अल्लाह की इबादत है कि वो मानवता के दुश्मन बन गए? मौलाना अंसार रजा साहब, कट्टरपंथ के खिलाफ भारतीय मुस्लिम क्यों नहीं खड़ा होता है? उसको सबसे बड़ा दुश्मन दिखाई देता है आरएसएस, उसको सबसे बड़ा दुश्मन दिखाई देता है बीजेपी, उसको सबसे बड़ा दुश्मन दिखाई देता है भारत का चुना हुआ लोकतंत्र। क्यों है कि शाहीन बाग खड़े होते हैं? क्यों है कि तबलीगी जमात जैसे मरकज खड़े होती हैं, बैठकें खड़ी होती हैं, और जो मानवता की दुश्मन निकल कर आती है? जवाब दीजिए मौलाना अंसार रजा। देखिए दीपक जी, हम लोग, जहाँ तक जमात का सवाल है, हम लोग हैं बरेलवी, हम लोग मज़ारों को मानने वाले हैं। हमारे यहाँ जमात का कोई लेना देना नहीं है, तबलीगी जमात से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, ना मरकज़ से हमारा कोई लेना देना है। हम लोग बरेलवी हैं, मज़ारों को के पर चादर चढ़ाने वाले लोग हैं, हम लोग अपने पैगंबर को मानने वाले लोग हैं। और हमारे पैगंबर ने फरमाया है कि एक इंसान की मौत पूरी इंसानियत की मौत है। हम लोग ना तो जमात के साथ हैं, ना तबलीगी जमात के साथ हैं, ना हम मरकज़ के साथ हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि शाहीन बाग के साथ हैं आप जैसे लोग, के खिलाफ आप जैसे लोग शाहीन बाग के साथ हैं, एक मिनट, जो इस प्रजातंत्र के खिलाफ है। देखिए, आप शाहीन बाग पे आ गए, अब आप शाहीन बाग पे आ गए। बिल्कुल, अब बात तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत के मुसलमान क्यों देश की मुख्य धारा के खिलाफ हैं? अभी कोरोना, भारत के मुसलमान क्यों देश की मुख्य धारा के खिलाफ हैं? सीधा सवाल है। अरे सर, कोरोना पे रहिए सर। अरे सर, जैसा शाहीन बाग उठा दिया वैसा मरकज क्यों नहीं उठाया? फिर जैसा शाहीन बाग उठा दिया वैसा मरकज में, इसीलिए मैं मौलाना साहब से पूछ रहा हूँ। शाहीन बाग के टाइम तो आप गायब हो गए मौलाना साहब, आपने कोई राय नहीं रखी। आप कैसे बच सकते हैं ये कह के कि मैं बरेलवी हूँ, मैं चादर चढ़ाता हूँ? मौलाना साहब,
मौलाना मैं साहब अपने देश के साथ हूँ, बिल्कुल आप देश मैं के साथ अपने हैं। देश के साथ हूँ। मौलाना लेकिन साहब शाहीन बाग में जो इसीलिए लोग बैठे जब थे, शाहीन वो अपना बाग हक में मांग बच्चे रहे थे, बोल रहे वो हिंदुस्तान का थे, संविधान शाहीन बचा बाग रहे में थे, बच्चे बोल रहे थे हिंदुस्तान अमित का शाह को संविधान बचा मारो, रहे थे, जो प्रधानमंत्री काला को मारो, कानून शाह ने पेश तब मौलाना किया था, अंसार उसे रजा बाहर खत्म नहीं आए करने के थे, बैठे थे। तब मौलाना अंसार रजा बाहर नहीं आए थे, कर रहे हैं आप शाहीन तब बाग। मौलाना अंसार रजा बाहर नहीं आए थे। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आपके चैनल पे डिबेट की है हमने, आपके चैनल पे डिबेट की है मैंने, आपके चैनल पे डिबेट की है मैंने। मौलाना साहब एक डिबेट के बाद गायब हो गए थे आप, एक डिबेट के बाद गायब हो गए थे आप, क्योंकि आपने हिम्मत नहीं थी, हम आपके चैनल पे बैठे रहे भाई, आप में हिम्मत नहीं थी शाहीन बाग का विरोध करने की। पे ही बैठे रहे हैं हम, हैं? आप कोई पैसा देते हो क्या? जो हमारे बच्चे क्या खाएंगे अगर 24 घंटे आप चैनल पे बैठे रहेंगे तो? चलिए अब हम दूसरे ट्रैक पे जा रहे हैं। अवधेश कुमार जी को लूंगा, फिर संगीत रागी जी के पास जाऊंगा। अवधेश जी, ऐसा क्यों लगता है, अवधेश जी ऐसा, अवधेश जी ऐसा क्यों लगता है कि देश का मुसलमान भारत की मुख्य धारा के खिलाफ होता जा रहा है? फिर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा, इरफान भाई, इरशाद भाई के पास भारत का जाऊंगा। मुसलमान नहीं यार, फिर आपने वही बात कर दी। भारत का मुसलमान कभी देश की मुख्यधारा से बाहर नहीं जाता है। अगर एक मरकज ने कर दिया तो आप पूरे देश के मुसलमानों को रिपोर्ट देंगे। जब हम बोलते हैं तो अगर एक मरकज ने कर दिया तो पूरा देश, मौलाना साहब शांति, अब डिबेट की मुख्य धारा के खिलाफ जा रहे हैं आप। यही मौलाना साहब, मौलाना मीडिया साहब, हिंदुस्तान के मौलाना- हिंदुओं को मुसलमानों का दुश्मन बना रही है। मौलाना साहब शांति। बहुत देर बाद में आया हूँ, जरा सुन लीजिए। कोनिका कपूर की पूरी आलोचना हुई। ये आपने कैसे कह दिया कि मुख्यधारा से बाहर जा रहा है? हुआ देश में हम संविधान को मान रहे हैं, हम हिंदुस्तान के कानून को मान रहे हैं, हम लॉकडाउन को मान रहे हैं। तो आपको कहा जाएगा कि आप सांप्रदायिक हैं, आप मुस्लिम विरोधी हैं, इसलिए हमारे देश का एक वातावरण बना हुआ है कि कुछ भी करें इनका नाम वही नहीं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देश में फैले हुए कोरोना का अगर आप पूरी गणना करेंगे तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि 80% केस या तो मुसलमानों के हैं या उनसे संक्रमण में आए हुए लोगों का है। ये एक फैक्ट है। जो पहला व्यक्ति जो गुलबर्ग में मृत्यु हुई थी उनकी, वो मक्का से आए थे, उन्होंने बताया नहीं, वो घर चले गए, बाद में आए, टेस्ट हुआ, कोरोना, उनकी मृत्यु हो गई। बिहार में ऐसे ही हुआ है। ऐसे लोगों को बढ़ाते हो आप। 35 लोग मक्का गए थे, वहां से लौटे, उन लोगों ने क्वारंटाइन नहीं किया, उसमें ये नया नैरेटिव लेके आ रहे हैं, ये इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे सिर्फ और सिर्फ चीजें बदलेगी। हर बात को मजहब का कलर क्यों देने की कोशिश करते हैं ये लोग? इतनी महामारी फैली हुई है, दुनिया भर के लोग परेशान हैं, ऐसे में आप डिस्कोर्स बदलने की कोशिश कर रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। न मुल्क का फायदा होने वाला है, न इंसानियत का फायदा होने वाला है। गैर जानबूझकर नहीं किया है, उसने जानते हुए किया। आप एक ऑडियो दिखा रहे हैं, उन्हीं मौलाना साहब का एक वीडियो है जिसको यूट्यूब पर 18,000 लोगों ने देखा है। वो जानते हुए मरने की कोशिश कर रहे थे, वाला हो रहा है। ये मुसलमानों को मुसलमानों से अलग करने के लिए मरने की कोशिश कर रहे थे। मस्जिदों में जाने से रोकने के लिए है, इसको मानने की जरूरत नहीं है। तो ये जो एक बड़ा फर्क पैदा हुआ है, अंसार राजा बरेलवी हैं, इनको तो देवबंदी मानते ही नहीं है कि ये मुसलमान है। ये हालत वहां हो गई है। ये देवबंदी का ये जो मरकज मानने वाला है, आपको याद होगा जब देश में लोगों से कहा जा रहा था कि मत मलिए, 38 जगहों पर दक्षिण में सीएए के विरोध इसी संगठन ने प्रदर्शन किया और चेन्नई में 1 लाख से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया। इस ढंग से संगठन काम करता है और इस संगठन के लोग दुनिया के आतंकवादी गतिविधियों में पाए गए हैं। मैं 2-3 नाम ले लेता हूं। अबू जुबैर अल हिलाली, ये अलकायदा का था, जो कि जमात से निकला हुआ था। ये सर्बिया में पकड़ा गया, पाकिस्तान आया। सोमालिया में मोहम्मद सुलेमान पकड़ा गया, वो भी पाकिस्तान आया, वो भी जमात से जुड़ा हुआ था। तो इनके नाम भी दुनिया भर में आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी पुलिस जैसे शाहीन बाग के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, वैसे ही ये मरकज के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है। ठीक है, मैं एक ऑडियो सुनाऊंगा आपको, एक वीडियो सुनाऊंगा। डॉक्टर वली भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी मुस्लिम हैं, वो भी इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन उनके विचारों में कितनी प्योरिटी है मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं किस तरह से मरकज को, जमात को ये कहा गया कि मरकज को कैंसिल करें, यानी बैठक को कैंसिल करें। एसएचओ ने क्या कहा, आइए वीडियो में सुनते हैं। आगाह करने के और वार्निंग देने के बावजूद भी वहां पे मरकज में हमेशा 1,500 से 2,000 की गैदरिंग है। बात है, 1,500 से 2,000 की गैदरिंग है। 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 1,500 से 2,000 की गैदरिं
बात है ना? पहले से है या बाद से? आप मेरी बात को सुनिए जी, पहले आप मेरी बातों को मेरी वे में सुन लीजिए, समझ लीजिए। हाँ, अब ये आप लोगों के लिए आसानी के लिए है। अगर मैं बुला के इस तरह से आपसे बात कर रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ और ऊपर सीसीटीवी कैमरा, तो उसका कोई पर्पज है? सही है, बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है, 5 आदमी से ज्यादा होंगे नहीं, सारे रिलीजियस प्लेसेस बंद है। और ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए, ये मेरी सुरक्षा के लिए नहीं है, मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं है, ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए है। आप लोग जितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उतना ही जी जाएंगे, बचेंगे, लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है ये। वो कुछ नहीं देख रहा, रिलीजन रिलेटेड चीज नहीं देख रहा। तो आप लोगों को बार बार आगाह करने के बावजूद भी ये चीज समस्या हल नहीं हो रही है। अब मैं आपको जो आपके हाथ में नोटिस है, ये नोटिस आपको दे रहा हूँ और मोहम्मद असाद साहब के नाम पे दे रहा हूँ। इसके बाद भी अगर कोई ऐसी इशू निकला और आप लोगों ने इसको बिल्कुल तुरंत प्रभाव से क्लियर नहीं किया, तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन के लिए मजबूर हूँ। सर आप कह रहे हैं हमने 1,500 लोग कल। तो साफ साफ चेतावनी दी गई थी पुलिस की तरफ से। वीडियो हमने आपको दिखा दिया। सीधे चलता हूं डॉक्टर वली के पास। डॉक्टर वली एक डेकोरेटेड डॉक्टर हैं, साथ ही साथ कई सारे राष्ट्रपति के चिकित्सा सलाहकार रह चुके हैं, देश के जाने माने डॉक्टर्स में से एक है। डॉक्टर वली, इसको कितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि कोरोना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी या फिर जूइस या फिर क्रिश्चियन किसी को भी देखता है या सीधे अटैक कर देता है? आप इसको गैर जिम्मेदार नहीं मानते? आप इसको क्रिमिनल एक्ट नहीं मानते? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मरकज़ की ओर से और तबलीगी जमात की ओर से एक अनकंडीशनल अपॉलोजी सारे राष्ट्र से और सारे वर्ल्ड से कहूँगा, मानूंगा और मांगूंगा। इसके बाद मैं आपसे ये कहूँगा कि जिस वीडियो की बात की जा रही थी वो वीडियो बिल्कुल भी टेनेट्स ऑफ तबलीग एंड टेनेट्स ऑफ इस्लाम के अकॉर्डेंस में नहीं है। अभी जो मैंने वार्तालाप सुना है जिसमें ये कहा जा रहा है उसमें करा नहीं गया। जो चीज़ वो कही वो करी जाती तो आज हमको ये देखने को और सुनने को नहीं मिलता। जो कि मैं आपसे बताऊं सर कि इतना विजिलेंस है मरकज़ पर पिछले 10 साल से कि अगर वहाँ एक चम्मच भी गिरता है तो थाने में आवाज़ आती है और इट इज़ फुली मॉनिटर्ड विद गुड अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस and good amount of gadgetry. Please forgive me to say this. And if in this situation, if our able policeman says, I have no access to it, no, every day an intelligence man goes there, gets data for foreigners, and they have a register which he notes, and he sits down, has a cup of tea there, and comes out. तो ये बिल्कुल डेली टू डेली बेसिस पे मॉनिटर होता है। वहाँ पे जो लोगों की संख्या है उसका आइडिया होता है, सब होता है। और यहाँ इनके सिपाही पिछले जब से वो पिछला कांड हुआ है मरकज़ में तब से बैठे हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि कृपया इस पे एक्शन पहले लेना। ये पुलिस का काम था। मैं पुलिस को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ पुलिस के खाली कहने से कि आप इसको खाली कर दीजिए, ये तबलीगी जमात के लोग बिल्कुल उसको रेजिस्ट नहीं करते और 1 सेकंड से पहले खाली कर देते। ये नहीं हुआ, इसलिए ये इतना बड़ा दुविधा हो गई, इतने लोगों की जान चली गई या नहीं गई और इतने लोग सफर कर गए। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, 30 सेकंड जवाब। डॉक्टर वली ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया, पुलिस हाथ पर हाथ धर कर क्यों बैठी रही, जानते बूझते समझते हुए? ये मुस्लिम बुद्धिजीवियों की इस कौशल को भी प्रणाम करना चाहिए कि मरकज के आपराधिक षड्यंत्रकारी कृत्य को किस तरह से पर्दा डाला जा सकता है। आप कृपा करके बताइए, पुलिस का ये जो वीडियो है फेक है क्या? उसमें कहा क्या जा रहा है? और उसके बाद भी आप करेंगे 1 सेकंड में खाली कर देते। वो करा नहीं जा रहा। वली साहब, इस्लाम से ज़्यादा मानवता महत्वपूर्ण है, मरकज से ज़्यादा जो है वो मानवता महत्वपूर्ण है, हिंदुत्व से ज़्यादा मानवता महत्वपूर्ण है, मानवता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ना ना एक डॉक्टर प्रेम शुक्ला जी, ये भाषण है, लेकिन सच बात ये है कि चाहे दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, मरकज की गतिविधियों को देखते, जानते, बूझते, समझते हुए भी समय पर कार्रवाई क्यों नहीं करी गई, ये भी एक सवाल है। मरकज गैर जिम्मेदाराना हरकत है, मैं इसको पूरी तरह से उनकी इस हरकत को कंडेम करता हूं, लेकिन सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि अगर सबको पता था ये कुछ हो रहा है तो उस पर नियंत्रण क्यों नहीं रखा गया? आगे भी इस पर बहस जारी रखेंगे, अन्य मुद्दों के साथ आएंगे। फिलहाल एक ब्रेक।